नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दोस्तों, आज हम भोग लगाने के लिए भगवान को खीर बना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कब मनाई? 14 को या 15 को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बनाएंगे घुघुत और घुघुत बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ को पिघलाएंगे। घुघुत बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आटा लेंगे और थोड़ी मात्रा में सूजी लेंगे और इसमें सौंफ मिलाएंगे और मोयन के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी डालते रहेंगे। और अब इसे धीरे धीरे पहले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ही इसमें पाक डाला जाएगा, यानी कि जो हमने गुड़ पिघलाया हुआ था उसको डालकर हम फिर आटा गूंथ लेंगे, थोड़ा कैड़ा गूंथेंगे। फ्रेंड्स, ये लगभग हो चुका है। इसमें मैंने घी को अच्छे से मैश कर लिया है और अब हमने ये गुड़ का पाग बना रखा है। हमारे यहाँ पे इसको गुड़ का पाग बोलते हैं। इसमें हमने पानी में गुड़ को पिघला रखा है। ये हो चुका है पूरा कंप्लीट अब अच्छे से। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी मिलाते रहते हैं और इसका आटा गूंथते रहते हैं। आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब हम घुघुत बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम लोग घुघुते छत पे बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में घुघुतिया नामक त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताती हूँ। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में मकर संक्रांति के दिन घुघुतिया नामक एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है, जिसका मुख्य आकर्षण कौवा है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी त्योहार का मुख्य आकर्षण या उसका कारण कौवा कैसे हो सकता है ना? पर है कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे। उनमें से एक राजा हुए राजा कल्याण चंद, जिनकी कोई संतान न थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी भी न था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और भगवान से संतान होने की प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय चंद की माँ निर्भय को प्यार से घुघुती बुलाती थी। अच्छा दोस्तों, हमारे यहाँ घुघुत नाम से एक चिड़िया भी होती है। शायद उसी चिड़िया के नाम से ही रानी ने अपने बेटे को घुघुतिया नाम रखा होगा। दोस्तों, मैं इस कहानी में एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने घुघुतिया का आटा गूंद लिया है और अब हम खजूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लेंगे वो सूजी होगी और थोड़ा मात्रा में हम लेंगे आटे को। अब हम लोग डालेंगे आटा। इसमें थोड़ी सी मात्रा में सौंफ डलेगा।
हमने इसमें आटा, सूजी और सौंफ मिला लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं। और दोस्तों हम लोग बनाने जा रहे हैं खजूर, और इसको अब हम मैश करते हैं। जितनी आवश्यकता होगी घी की उतना ही मात्रा में हम धीरे धीरे डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें घी को अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर उसके बाद गुड़ का पानी से इसे गूंद लेंगे। गुड़ के पानी से इसको गूंद लेंगे अच्छे से। अच्छा दोस्तों, अब मैं कहानी को आगे सुनाना शुरू करती हूँ। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, जिसे पहनकर वो बहुत खुश होता था। जब घुघुती किसी बात पर अपनी माँ से जिद करता था तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं तेरी माला को कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए उसकी माँ कहती, काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। ये सब सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। रानी को पक्षियों से बहुत प्यार था। वो अक्सर उन्हें दाने खिलाया करती थी। इसी तरह घुघुती की दोस्ती कौओं से हो गई। दूसरी तरफ मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उससे उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तो वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वो घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार ले गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ कहना चाहता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं होता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवे को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। और भी कुछ इस तरह के डायलॉग्स हैं, जैसे ले कौवा भात मकदे सुनुक थात, ले कौवा लगड़ मकदे भैनू दगड़। फ्रेंड्स, हम लोगों के घुघते बन के तैयार हो चुके हैं। और ये है, देखो, गोल गोल जलेबी। और ये जो आप देख रहे हो ये है हुड़ुक बोलते हैं, यानी कि डमरू भी बोलते हैं। और ये है अनार। और ये खजूर भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसे हम कौवों को खिलाने ले जा रहे हैं और ये मकर संक्रांति के अगले दिन कौवों को खिलाया जाता है। इसमें मीठी पूरी, खजूर और बड़ा और घुघते और क्या है, खीर,
सब्जी, दाल, चावल है। तो चलो चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब हम बहुत जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।